भोलेनाथ शिव शंकर हिमालय में भी बसते हैं और समंदर की लहरों पर भी सफर करते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव केवल 6 महीने ही भक्तों को दर्शन देते हैं, तो काशी में वो मां गंगा के साथ विश्वनाथ स्वरूप में विराजमान रहकर मुक्ति का मंत्र देते हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाबा ज्योतिर्लिंग स्वरूप में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हिमालय में स्थापित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उत्तराखंड में हिमालय की केदार घाटी में बसे महादेव के इस विराट स्वरूप के दुर्लभ दर्शन करने के लिए भक्तों को 3500 फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। भगवान केदार का ही दरबार ऐसा है जहां साल के केवल 6 महीने ही देव की पूजा होती है, जबकि 6 महीने केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं। पौराणिक इतिहास में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 6ठे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। महाराष्ट्र में पुणे से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री नाम के पर्वत पर विराजते हैं भीमाशंकर महादेव। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा है, जिसकी वजह से इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव की जो पूजा होती है सामान्यतः सभी ज्योतिर्लिंगों में जिस तरह होती है, सामान्यतः पूजा का विधान वहां पर वही है। लेकिन कहा जाता है कि श्रावण के महीने में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन भगवान भीमाशंकर का जो पूजन करता है, बिल्व पत्र सहित जो पूजन करता है, उसको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर यज्ञोपवीत धारण करने वाला है तो वहां पर रुद्र सूक्त का पाठ करे। अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं करने वाला है तो भगवान के कई पौराणिक श्लोक इत्यादि बने हुए हैं जो रचना कर शंकराचार्यों द्वारा रचित हैं, शिव पुराण में वर्णित है। जैसे नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जापते हुए दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं और उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। काशी भगवान महादेव की नगरी है और इसी नगरी में भगवान शंकर मां गंगा के साथ विश्वनाथ स्वरूप में विराजते हैं। सावन में गंगाधर के दर्शन को पूरी दुनिया उमड़ पड़ती है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। काश्यते प्रकाश्यते इति काशी, जो जीवन को प्रकाशित करता हो, जो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्पकल्पांतर के जन्म को पवित्र करके जो मानव धर्म को, मानव जीवन को जो प्रकाशित करता है, उसका नाम है काशी। काशी में भगवान साक्षात विश्वनाथ विराजमान है। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसा काशी अति पवित्र और अति महत्वपूर्ण स्थान काशी विश्वनाथ जी का है। अन्येषु पुण्य क्षेत्रेषु काशी प्राप्ति कराणीते, अन्य पुण्य क्षेत्र जितने भी हैं वो क्या करते हैं कि अंततो गत्वा काशी को प्राप्त कराते हैं। काशी के द्वारा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा हम लोग का शास्त्र वचन है। सावन में हाथों में गंगा जल का पात्र लिए भक्त बड़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दरबार में आते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के बाद ये सावन में पहला मौका है जब भक्त सीधे गंगा घाट से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने लगे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत मौजूद है।
इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है लगभग नासिक से लगभग 20 किलोमीटर के अंतर्गत में आता है। जो वहां पर एक ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, वहां पर भगवान शिवलिंग का स्थापना हुआ है। जो सुंदर एक ही पत्थर से, जो काले पत्थर से उस मंदिर का निर्माण हुआ है और उसी के जस्ट बगल में से माँ गोदावरी का उद्गम स्थान है, जो जिसमें स्नान करने मात्र से नाना प्रकार के पापों की मुक्ति होती है। सावन में त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक करने की कामना के साथ बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं।